अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बनाने में आसान है। और ये पराठे आप बना के 1.5 से 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस पराठे को आप मलाई बोटी, तिक्का बोटी, रेशमी कबाब या सीख कबाब के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं। सहरी में या इफ्तारी में ये दोनों टाइम पे आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो आप आधा किलो मैदा में तकरीबन 9 से 100 ग्राम के 8 से 9 पराठे बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साबित हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, 1 डेढ़ खाने का चम्मच हमें चाहिए नमक, 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए चीनी पिसी हुई, और बनास्पति घी चाहिए 2 खाने के चम्मच, और 3-4 ग्लास हमें पानी चाहिए। ये टोटल अज्जा हैं जिनसे हम इसको तैयार करेंगे। मैदे को हम एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, उसमें हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, और साथ में जो हमने बनास्पति घी, जो हमारे पास घी है, घी लें तो उससे आपके पराठे बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। तो 2 से ढाई खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम हाथों से अच्छी तरह मिक्स करते हुए इस आटे को हम गूंदेंगे, बिल्कुल जैसे हम घर का नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह। ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। इसको हम गूंदते जाएंगे और पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देंगे। और इसको हमने पूरी जान से गूंदना है। जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। और इसको आपने गूंदते जाना है। ये देखें, इसी तरह से जैसे मैं गूंद रही हूँ आपने इसको गूंदना है। और आप थोड़ी देर में इसको बाउल में गूंदूंगी। मज़ीद इसको गूंदने के लिए मैं इसको किचन काउंटर पे निकाल लूँगी। ये देखें, इसको गूंदते हुए मैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसको हाथ से मैं गूंद रही हूँ, काफ़ी मेहनत से गूंद रही हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी डो होगी उतना ही अच्छा आपका पराठा तैयार होगा। अच्छा, कमर्शियल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आपके लिए बेहतरीन पराठे हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन ये कि अगर आप बाहर से भी फ्रोज़न पराठा ख़रीदें तो उनका साइज़ यही होता है जो मैं आज इंशाल्लाह आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इस पराठे को बना के आप बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधा किलो मैदों में ये 100 से 90 ग्राम के तकरीबन 8 से 9 पराठे हमारे तैयार होंगे। और इसको मैंने गूंद के रैप लगा के तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। और ये देखें, जब ये बिल्कुल ऐसे ढल गया आटा तो मैंने इसको बाउल में से निकाल लिया है। निकालने के बाद मैं इसको एक प्लेन पेड़े की तरह से इसको काउंटर पे, मैंने किचन काउंटर पे निकाल के मैंने इसको कट लगा लिए हैं। कट लगा के मैंने इसको तकरीबन 9 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी और इसके 9 पेड़े इंशाल्लाह मैं तैयार करूँगी। ये देखें, ये कितनी आसानी से तैयार हो रहे हैं। ये बनाने बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपकी पूरे महीने की जो मेहनत है वो आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से कई दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी आसान रेसिपीज़ मिलें कि जिनको हम बना के तो अपनी हम तैयारी कंप्लीट कर लें और हमें रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो ये फ्रोज़न पराठा भी उनमें से एक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपकी सहरी की जो एक बहुत आपको जल्दी में उठना और इबादत की भी जल्दी होती है और सब लोगों को सहरी तैयार करके देनी होती है, तो आप इस तरह से पराठे बना के रखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो पराठे शेयर करने जा रही हूँ वो तकरीबन मैं 3 मेथड आपसे शेयर करूँगी कि उसको आप 3 तरीक़ों से आप इनमें रोल या बल्क किस तरह से डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने पेड़े जो बनाए हैं, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैं जैसे जैसे पेड़े बनाने के बाद मैं इनको 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दे रही हूँ। ऐसा करने से आपके पेड़े बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं और आपके लिए पराठा बनाना, उनको शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए, मैंने पहले इसके पेड़े तैयार किए, उनको मैंने 10 मिनट रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी चपातियाँ बिल्कुल छोटी छोटी बेल ली। बेलने के बाद ये देखिए, मैंने एक प्लेट में इन सबको इकट्ठा कर लिया। इस तरह से आपके टाइम की बचत होगी और आप साथ साथ से इनको बनाते जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक छोटी चपाती ली, उसके ऊपर मैंने घी लगाया। घी लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर मैदे को डस्ट कर दिया। आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको पकड़ के ये रोल किया है। ये देखिए, जैसे रोल बनाते हैं ना, वैसे मैंने इसको रोल किया है। रोल करते हुए मैं इसको फिंगर्स के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मैं इसको पुश करती जा रही हूँ। ये बिल्कुल रोल बिल्कुल एक गोल कह लें कि स्टिक की तरह से लंबा सा इसको मैंने शेप दे ली है। इसको मैं हाथों से रोल कर रही हूँ और ये देखें, इस तरह से घुमाते घुमाते ये बिल्कुल पेड़े की शेप में आ जाएगा और इसमें बहुत अच्छे इस तरह से बल बन जाएंगे। इनको साइड पे करके ये दूसरा तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि चपाती ली है, वही पहले की तरह मैंने इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ये मैदा डस्ट कर देना है और इसको आपने उठा के फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड जिसको कहते हैं। फोल्ड करने के बाद आपने इसको ट्रिपल फोल्ड कर लिया। अच्छा, इसको आपने
पटकना है बहुत ज़ोर से ना पकड़ के, तो आपकी जो किचन काउंटर होगा उसके ऊपर आप पटखेंगे तो इसमें लचक आती जाएगी। और ये लचक जो है ये बिल्कुल एक कमर्शियल तरीका है पराठे बनाने का। अगर आप कभी ढाबे से या कहीं से खाएं तो आप ज़रूर इनको देखिएगा, बनते हुए देखिएगा कि ये किसी तरह से तैयार होते हैं। सेम यही तरीका है, यही मेथड है जिससे वो तैयार करते हैं। इससे इसमें बहुत ज़्यादा लचक आ जाती है और बहुत ही लंबे लंबे रेशे बन जाते हैं, जिससे ये बहुत ही लच्छेदार पराठे तैयार होते हैं। तीसरा तरीका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये भी बहुत ही आसान है। इसमें भी वही तरीका कि हमने घी लगा लिया, उसके ऊपर चपाती के ऊपर घी लगाया, घी लगाने के बाद हमने उसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर लिया। और अब हम नाइफ़ लेके या कोई भी आपके पास कटर है उससे आप इसके अंदर ये लंबे लंबे आप इस तरह से स्टिप्स काट लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ, इसको आप काटते जाएं। ये भी इसमें एट द एंड ये इसमें लच्छे ही बनाएंगे और बहुत अच्छे लच्छे इससे तैयार होते हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर रख के आपने ये इसी तरह से इसको लपेटते जाना है, घुमाते जाना है। और ये देखें ये कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। इसको आपने यूँ पकड़ के यूँ ही घुमाते जाना है। और ये एंड पे देखें आप बिल्कुल एंड पे जो चपाती का हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, हमने उसको पकड़ लेना है। उसको पकड़ के हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद ही सेटल होते जाएंगे। अब इनको पकड़ के हमने थोड़ा सा सीधा करना है और सीधा करने के बाद हमने अपनी फिंगर्स के ऊपर इनको लपेटना शुरू कर देना है। ये देखें ये भी बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। और इससे भी इसके बहुत ही अच्छे लच्छे तैयार होते हैं। आज मैंने आपसे 3 तरीके से लच्छे बनाने हैं, जो हमारे फ्रोज़न पराठा के अंदर जो लच्छा होता है उसको तैयार करने का तरीका शेयर किया है। मैंने ये तीनों जो तरीके से उनसे मैंने 3-3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। और तैयार करने के बाद इनको फिर मैंने रेस्ट दिया है, तकरीबन इनको 10 से 15 मिनट मैं सबको रेस्ट दे रही हूँ। रेस्ट देने के बाद मैंने फिर से इनको बेलना शुरू कर दिया है। और ये देखें कितना अच्छा ये मैं आपको एक और ये इसकी ट्रिक है या टिप आप कह लें कि अगर आप इनको टाइम देते हैं ना, तो जब आप इनको बेलते हैं तो बेलते हुए आपको बिल्कुल डिस्टर्ब जैसे कहते हैं चिपकते हैं बार बार, या बार बार आपकी जो चपाती है वो उसको बनाते हुए उसके किनारे कहीं से मोटे कहीं से बारीक ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मजमूई तौर पे सारा जो पेड़ा जिसको आपने टाइम दिया होता है ना वो ढल चुका होता है और वो बड़ी आसानी से बड़ा स्मूथली आप इसको बेल सकते हैं। तो ये देखें मैं इसको अभी भी मैं इसको छोटी जो चपातियाँ हैं, जो छोटी रोटी है उसमें मैंने बेला है। इसको बेलने के बाद मैंने इसको बड़ी जो चपाती थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़े साइज़ में मैंने बेल लिया। बेलने के बाद मैंने इसके नीचे एक बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर मैंने एक और बटर पेपर रखने के बाद मैंने पराठा रखा है। और फिर उसके ऊपर इस तरह से मैं इसके एक के बाद एक की लेयर मैंने बनाई है। तो ये सारे पराठे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और इनको अब मैं मेरे पास जिप लॉकर है उसके अंदर मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और आपको ये देखें इस तरह से फ्रीज़ कर लें। आप तकरीबन 1.5 से 2 माह तक आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टाइम की बचत होगी, आपके आप इसको आसानी से बना के रख सकते हैं। और आप इसको जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप रमज़ान के अलावा भी जैसे आप कोई वर्किंग वूमेन हैं या आप बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर रही हैं, तो बाज़ औक़ात आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप इस तरह की रेसिपीज़ बना के रखें। ये आपके टाइम की बचत भी करते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये साबित होते हैं। तो इस तरह से आपने ये पराठा लिया, पराठे को आपने तवे के ऊपर रखा। और तवे के ऊपर हमेशा जब पराठा डालते हैं तो पराठे को बहुत जलते हुए तवे पे नहीं डालते। तवा गर्म ज़रूर होना चाहिए लेकिन जलता हुआ नहीं होना चाहिए, उससे आपका पराठा फ़ौरन जल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। इसको बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी एक साइड को हल्का सा सेकने दें, उसके बाद उसके ऊपर घी लगाएं। घी लगाने के बाद इसकी दूसरी साइड पे पलट दें और आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइडों को ऐसे थपथपाते हुए पकाएं ताकि अंदर तक ये पक जाए और उसके बहुत ही प्यारा कलर आए। अच्छा इसमें जो कलर आया है ये जिसमें हमने चीनी इस्तेमाल की थी 2 से ढाई खाने के चम्मच, उसकी वजह से आए। ये देखिए इसकी लेयर्स आपको शायद कैमरे में नज़र आ रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बना है और इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें।